इदं ज्ञानम के सभी प्रतिभागी धीरे धीरे अपने सिलेबस को कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और वो सिलेबस को जरूर देखते चलें। आपके सिलेबस में एक टॉपिक ये दिया है पैटर्न, संख्याओं से संबंधित पैटर्न को समझ आगे बढ़ना। दूसरा, पैटर्न तैयार कर उसका संक्रियाओं के आधार पर सामान्यीकरण। यानी कि ये कौन सा टॉपिक है, अभी आपको ये समझ में ही नहीं आएगा। दूसरा, त्रिभुजी संख्याओं के पैटर्न पहचानना। जब उन्होंने इस टाइप के ये टॉपिक दे दिए तो अब आप अच्छे से समझ लें कि ये वर्ग और घन अपने आप में इसमें इंक्लूड हो गए। वर्ग और घन ही नहीं अपने आप में इंक्लूड हुए, वर्ग और घन में जो भी संक्रियाएं लगती हैं, जो भी क्वेश्चंस बनते हैं और एक्स्ट्रा, वो हो गए। और उसके बाद उनसे वर्ग, घन और सामान्य संख्याओं से बनने वाले पैटर्न, ठीक है, तो वो भी इसमें इंक्लूड हो गए। दूसरा, जहां से लिखा है त्रिभुजी संख्याओं के पैटर्न, ये त्रिभुजी संख्याएं क्या होती हैं? त्रिभुजी संख्याएं, यहां पर भी बहुत से बच्चे कंफ्यूज होंगे कि त्रिभुजी संख्याएं क्या है, तो इसको भी हमें बताना है। थोड़ा वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे और इनके हम दो पार्ट बताएंगे। एक वो संख्याएं जिनसे त्रिभुज बनते हैं, कभी कभी उससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसी कौन से ऑप्शन दिया होगा कि पैरामीटर्स है, मतलब जो नंबर्स है और जिनकी कुछ यूनिट दी होगी कि जिनसे त्रिभुज बनेगा, मतलब त्रिभुजी माप। और एक त्रिभुजी कोणीय संख्याएं, त्रिभुजी कोणीय संख्याएं भी होती हैं, तो दोनों को अलग अलग डिस्क्राइब करेंगे, तो उनको अलग बताएंगे। सबसे पहले संख्याओं से संबंधित पैटर्न। अब मान लो संख्याओं से संबंधित पैटर्न से संबंधित क्या है, सपोज इस तरीके से आ गया संख्या पद्धति उन्होंने कह दी, तो उसमें इरेशनल नंबर माने अपर में संख्या अपने आप आ गई। संख्याओं से संबंधित पैटर्न ये लिख दिया, मान लो √2 माइनस √3 प्लस √3 माइनस √2 प्लस √4, इस तरीके से करते चलो, √4 माइनस √5 एंड सो ऑन डॉट डॉट डॉट। और यहां लिख दिया √10 माइनस √11। अब इसको सॉल्व करना है, मतलब पैटर्न तैयार कर लिया अपन ने एक, और उसका संक्रियाओं के आधार पर क्या करना है, सामान्यीकरण करना है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी बनेंगे। संख्याओं से संबंधित पैटर्न को समझना, संख्याओं से संबंधित पैटर्न को समझना। अंदर लिखा है, कितना लिखा है, मान लो 2 प्लस या 3 प्लस 2√3 लिखा है। अब हमें इसका वर्गमूल निकालना है, तो एक संख्या हो गई, इसके अंदर कुछ पैटर्न लिखा हुआ है और हमें उसको समझना है। तो ये तो हो गई इरेशनल वाली बात, ठीक है। और भी कई प्रकार के, जैसे मान लो अब ये इरेशनल हो गया, और यानी कि ये चीज सब पढ़ने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, वर्ग पढ़ना पड़ेगा और वर्गमूल पढ़ना पड़ेगा, ठीक। अब मान लो इस तरीके से लिखा है 2 की पावर 1/3, 3 की पावर 1/3, 4 की पावर 1/3, आगे इस तरीके से बढ़ते जा रहे हैं। तो इसके लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, घन और घनमूल पढ़ना पड़ेगा। आ रही बात समझे? और अगर इस तरीके से लिखा है, मान लो 1³ 2² 3³ 4², अब देखिए एक पैटर्न तैयार हो रहा है जिसमें क्यूब भी है और वर्ग भी है, तो कम से कम वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल। हम किस तरीके से हम पढ़ते हैं क्वेश्चंस को, हम मैथ को किस तरीके से पढ़ते हैं, और अब क्लियर करें आपके लिए कि सबसे पहले आप प्लस जोड़ना, फिर घटाना, फिर गुणा, फिर भाग,
फिर एलसीएम एंड एचसीएफ। ओके, उसके बाद वर्ग, वर्गमूल, नो, इसके बाद फ्रैक्शन, उसके बाद स्क्वायर, स्क्वायर रूट, ठीक है, स्क्वायर, क्यूब, क्यूब रूट, उसके बाद सर्ट्स, जिसको घात एवं घातांक बोलते हैं। उसके बाद आता है सरलीकरण, यानी सिंप्लीफिकेशन, मीन्स सामान्यीकरण। कोई भी नंबर दिया हो, वो ये सब संक्रियाएं उसमें, क्योंकि ये सब संक्रियाएं अपने को पढ़नी ही पढ़नी है। उसके बाद सरलीकरण, मतलब जो कोई लिखा है उसकी वैल्यू निकालिए। तो सब चीज का प्लस माइनस गुणा भाग एलसीएम एचसीएफ फ्रैक्शन स्क्वायर स्क्वायर रूट क्यूब क्यूब रूट और सर्ड, मतलब कोई भी जो पैटर्न तैयार किए गए हैं संख्याओं पे आधारित, उस संक्रियाओं के आधार पर उनका सामान्यीकरण। तो हमारा टॉपिक कौन कौन से और अपने आप बढ़ जाते हैं, स्क्वायर स्क्वायर रूट, क्यूब क्यूब रूट, सर्ड्स और सरलीकरण। इससे पहले हमने कुछ टॉपिक अभी हमने छोड़ दिए हैं। इससे पहले आपके सिलेबस की कुछ टॉपिक आप पढ़ेंगे तो हमने छोड़ दिए हैं, उनको आगे की वीडियो में हम कवर करेंगे। चूंकि ये जो अभी टॉपिक अपन ने खत्म किया है फ्रैक्शन, उससे ही आगे रिलेटेड है, थोड़ा एक साथ पढ़ना चाहिए। इसलिए हमने ये तय किया है कि हम सबसे पहले आपके स्क्वायर और स्क्वायर रूट और क्यूब रूट्स को क्लियर करेंगे और आगे सर्ट्स एंड सरलीकरण को जल्दी से जल्दी क्लियर करेंगे और जिन पे किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब समझाएंगे। उसके बाद हम जो भी आपके सिलेबस में है हर सिलेबस के पॉइंट को आपको बताएंगे। ओके, तो चलिए, तो सबसे पहले अपन किसकी बात करते हैं, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट की। एक साथ ही दोनों को पढ़ेंगे। तो यहां देखिए कि सबसे पहले हम आपको मात्र 11 या 20 तक के स्क्वायर हम बता रहे हैं, लेकिन हमने आपको पहले ही एक मंत्र दिया था कि 1 से लेकर 50 तक के टेबल, 1 से लेकर 40 तक के स्क्वायर और 1 से लेकर 30 तक के क्यूब आप हमेशा रट ले, है ना। उसके बाद देखते हैं अब इसमें समझ क्या है, इनकी जो संख्याओं से संबंधित पैटर्न को समझ आगे बढ़ना। तो हमें मैथ में सब कुछ समझना ही है, रटना तो कुछ है नहीं, लेकिन फास्ट स्पीड लाने के लिए हमें जो टेबल वगैरह, यो आइडेंटिटी वगैरह, ये तो हमें रटनी ही रटनी है, लेकिन रटना भी कैसे, समझ कर ही रटना है। इसका किस में इंटू करें तो क्या होता है, किसका किस में इंटू करते हैं क्या होता है, इस तरीके की ये चीजें है ना, ये दिमाग में फिट की जाती हैं। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो ऐसे नहीं ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ऐसे रट लिया। ए प्लस बी का होल स्क्वायर आता है तो बीच में प्लस आता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर करते हैं तो बीच में माइनस आता है ना। ए क्यू माइनस बी क्यू करते हैं तो पहले वाले ब्रैकेट में ए माइनस बी आता है, माइनस ए क्यू प्लस बी क्यू करते हैं तो बीच वाले ब्रैकेट में बी आता है, पहले वाले में प्लस आता है। इस तरीके से हमें कॉन्सेप्ट को समझ के आगे बढ़ना है ना। सीधा ऐसा नहीं रट्टा मारते हैं कि अब रट्टा ये हो गया। ओके, अब देखिए संख्याओं से संबंधित जो पैटर्न की बात कर रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहले अपने को वर्ग तथा वर्गमूल को पढ़ना अनिवार्य है। तो हम जल्दी से जल्दी लेते हैं। यहाँ आप जानते हैं, पढ़ा रखा होगा आपने, 1 का स्क्वायर बराबर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना हो गया आपका 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। दिस इंप्लाई इसको इस तरीके से लिखते हैं
1 इज इक्वल टू या और √1 इज इक्वल टू 1, √4 इज इक्वल टू 2, √9 इज इक्वल टू 3, √16 इज इक्वल टू 4, √25 इज इक्वल टू 5, √36 इज इक्वल टू 6, √49 इज इक्वल टू 7, √64 इज इक्वल टू 8, √81 इज इक्वल टू 9 और √100 इज इक्वल टू 10। मतलब अगर इस तरीके से लिखा है x² इज इक्वल टू 1, तो दिस इंप्लाई दैट x इज इक्वल टू √1। x² इज इक्वल टू लिखा है a, दिस इंप्लाई दैट x² इक्वल टू क्या होगा √a, x इज इक्वल टू √a। क्योंकि अब प्लस माइनस भी आता है, आप प्लस माइनस पर अभी फोकस मत करिए, आप सिर्फ x इज इक्वल टू √a की बात करें। क्योंकि हमने यहाँ प्लस की संख्या ली हुई है, इसलिए यहाँ पर भी प्लस की संख्या आएंगी। लेकिन आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट के रूप में बता दें, अगर x² इज इक्वल टू मान लो 4 है, तो यहाँ x की 2 वैल्यू निकल के आती हैं। x बराबर -2 भी आएगा और x बराबर 2 भी आएगा। क्यों? x बराबर -2 अगर यहाँ पुट कर देंगे तब भी अपना 4 आएगा, x बराबर 2 पुट कर देंगे तब भी इधर कितना आएगा 4 आएगा। तो जब भी इस तरीके से लिखा हुआ होता है x² इज इक्वल टू a², तो दिस इंप्लाई दैट x बराबर प्लस माइनस ही लिख दिए थे। और अगर यहाँ स्क्वायर नहीं है, x² बराबर a है केवल, तो x बराबर प्लस माइनस √a लिख देते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप ध्यान देना। लेकिन हमें स्क्वायर और स्क्वायर रूट पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, तो हम अभी केवल पॉजिटिव पे फोकस करेंगे। हमने आपके लिए बता दिया है, अगर कहीं आप फंस रहे हैं, उस तरीके का क्वेश्चन आ रहा है, तो हम दोनों वैल्यू मानी जाती हैं। ठीक है, अब ये 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर हुए। हम कह रहे थे कि हम कितने बताने वाले थे यहाँ 20 तक, तो हम और नहीं बताते हैं। 11 का स्क्वायर, 11 का क्या होगा 121, फिर क्या होगा 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289 और 18 का 324, 19 का 361, 20 का 400, है ना। कितने हो गए 20 तक के हो गए। आगे 21 की बात करें, 21 का 441 और 22 का 484, देख लेना। 23 का 529, 24 का 529 आता है 23 × 23, देख लो कितना 23 3 69 और देखना 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, यस 529। 24 का 576, 25 का 625, 26 का 670, 27 का 28 का 29 का 929 का कितना होता है 729 और 30 का 900। इस तरीके से हमें पूरे कहां तक 40 तक के स्क्वायर याद रखना चाहिए। लेकिन पूरा स्क्वायर समझने के लिए हमें केवल यहां तक लेके चलेंगे। आप ये देखो कि 1 का स्क्वायर किया तो 1, 2 का स्क्वायर किया तो 4, 3 का स्क्वायर किया तो 9, 4 का स्क्वायर किया तो 16, 5 का स्क्वायर किया तो 25, 6 का स्क्वायर किया तो 36, 7 का स्क्वायर किया तो 49 और 8 का स्क्वायर किया तो 64, 9 का स्क्वायर किया तो 81 और 10 का स्क्वायर किया तो 100। आप यहाँ ऑब्जर्व करेंगे कि देखिए इस पूरे में कौन कौन सी लास्ट की कौन कौन सी डिजिट नहीं आ रही है। तो हमने ऑब्जर्व कर लिया है कि पहले तो 2 नहीं आ रहा है, देखिए 1, फिर लास्ट की जो यूनिट डिजिट है
3 भी नहीं आ रही है, 7 भी नहीं आ रही है, और आप देख लीजिए 8 भी नहीं आ रही है। तो देखिए ये 2, 3, 7 और 8, 2, 3, 7 एंड 8, ये ऐसी संख्या है अगर ये किसी नंबर के एंड में लिखी हो तो वो संख्या कभी भी वर्ग संख्या नहीं हो सकती, कभी भी नहीं हो सकती। देखो मान लो आपके लिए लिख दिया कि 2, 4, 6, 8, क्या ये वर्ग संख्या है? तो आप डायरेक्ट कह देंगे नहीं है, क्योंकि इसके एंड में कितना है? 100, वो 8 है। इनमें से कौन सी संख्या वर्ग संख्या नहीं हो सकती? जैसे ए 144, बी 324, सी डी 633। कौन सी संख्या वर्ग संख्या नहीं है? तो हमने डायरेक्ट नहीं हो सकती, तो क्लियर है। क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा जाएगा कि एंड में क्या है, इसके एंड में आ गया 3, तो 3 वाला तो कभी भी नहीं हो सकता, 2 वाला भी, 3 वाला, 7 वाला और 8 वाला। अगर लास्ट में ये डिजिट आ गई तो आप ये समझ लीजिए ये संख्या कभी भी वर्ग संख्या नहीं होगी। वर्ग संख्या नहीं होगी तो वर्गमूल कैसे निकालेंगे? वर्गमूल निकल सकता है लेकिन वो दशमलव में निकलेगा। इसमें निकलेगा? दशमलव में निकलेगा। तो सबसे पहले आप ये ध्यान देना कि किसी संख्या के एंड में अगर 2, 3, 7 और 8 आता है तो वो संख्या कभी वर्ग संख्या नहीं होती। दूसरा, आप यहां ऑब्जर्व करें कि जब हम 1 का स्क्वायर करते हैं तो यूनिट डिजिट हमें क्या मिलती है? 1 मिलती है, और 9 का स्क्वायर करते हैं तब हमें यूनिट डिजिट यहां कितनी मिलती है? 1 मिलती है। तो क्वेश्चन अगर कभी इस तरीके से आ गया कि 1, 2, 3, 9 का स्क्वायर, तो यूनिट डिजिट कितनी होगी? कितनी होगी? लास्ट का बस देख लो, 9, 9, 81। और इससे रिलेटेड, यूनिट डिजिट से रिलेटेड हम आपको एक सेपरेट वीडियो पहले दे चुके हैं। फिर भी चूंकि हाँ ये स्क्वायर रूट का भी पार्ट है तो हम आपको समझा रहे हैं। उसके बाद 2 का अगर स्क्वायर करते हैं तो 4 आता है, और 8 का स्क्वायर करते हैं तो 4 आता है। किस किस में आता है? 2 और 4। 3 और 7 में एक जैसा रहता है। 3 का स्क्वायर करें तो 9, और 7 का स्क्वायर करें तो 9। 4 और 6 एक जैसे रहते हैं। 4 का स्क्वायर करें तो 16, और 6 का स्क्वायर करें तो 36। ओके। अब 5 के स्क्वायर में 25, और 0 का अगर स्क्वायर करें तो उसमें 0। तो 1 और 9 में रिलेशन हो गया, 2 और 8 में रिलेशन हो गया, 3 और 7 में रिलेशन हो गया, 4 एंड 6 में हो गया। इस तरीके से भी हमने इसको ऑब्जर्व कर लिया। अब इस पे आधारित कुछ पैटर्न भी है। वर्ग वाली जो संख्याओं को सॉल्व किया जाता है, अंडर रूट इस तरीके से हो गया। ठीक, अब अंडर रूट किस तरीके से निकाला जाता है वो भी आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन पहले हम इन पे आधारित कुछ पैटर्न ले लेते हैं। ओके, चलिए। देखिए, संख्याओं से संबंधित पैटर्न को समझ के आगे बढ़ना, पैटर्न तैयार करना, हमने पहले कुछ हिंट दे चुके थे आपसे। चूंकि ये वर्ग से रिलेटेड एक पैटर्न है। किससे रिलेटेड पैटर्न है? वर्ग से। तो वो हम बताएंगे आपको, और साथ में ये त्रिकोणीय संख्याओं का पैटर्न भी है। कैसे? यहां देखिए, ये कितना है, इसमें कितने स्टार हैं? रेड पेन ले लेते हैं, इसमें एक स्टार है। यहां कितने स्टार है? 3 स्टार है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहां 6 हो गए।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए। फिर इधर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये 15। ऐसे ही अगला आएगा तो 21 आता है। ये ट्रायंगुलर नंबर है, कौन से? त्रिकोणीय संख्या हो गई, दिख रही है। एक जीरो भी मानी जाती है त्रिकोणीय संख्या, क्योंकि यहां उसमें कोई स्टार नहीं होता तो इसीलिए नहीं हमने ली। तो आप ये समझ लीजिए त्रिकोणीय संख्या कैसे निकाली जाती है। कभी क्वेश्चन में एमसीक्यू आ गया कि त्रिकोणीय संख्या कौन सी है। ये त्रिकोणीय है और त्रिभुजी चीज अलग है। त्रिभुजी तो कभी कंफ्यूज मत होना, लेकिन त्रिभुजी अगर पूछे और त्रिकोणीय पूछे, और त्रिकोणीय में अगर लंबा वाला पैटर्न दिया हो, आगे की निकालना है तो त्रिकोणीय हो जाएगी। और त्रिभुजी में थोड़ा सा अंतर है, वो हम बताएंगे क्या अंतर है। देखो 2 3 5 यहां लिखा हुआ है 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। क्या ये त्रिभुजी संख्या है? क्या ऐसे पूछे, क्या इनसे त्रिभुज बन सकता है? तो त्रिभुज बनने का क्या रूल है? a प्लस बी इज ग्रेटर देन सी। ओके, अब यहां देखो 2 और 3 को जोड़ रहे हैं तो कितना हो गया? 5। 5 किससे बड़ा है? 4 से बड़ा है। 3 और 4 को जोड़ रहे हैं 7, 2 से बड़ा है। ओके, 2 और 4 को जोड़ रहे हैं तो ये किससे बड़ा है? यानी कि ये त्रिभुजी संख्या है। पैटर्न फॉलो होना चाहिए। कभी हमने ऐसे दे दिया 2 2 3, क्या इनसे त्रिभुज बनता है? देख लीजिए इनसे त्रिभुज बनेगा क्या? कि 2 + 2 को जोड़ा तो कितना होगा? यहां मान लो 5 ले लिया, है ना। 2 + 2 को ले लिया तो कितना हुआ? 4, है ना। और 2 + 5 को लिया तो कितना हुआ? बोलिए। या 2 2 5 ले लिया, 2 2 5। अगर 2 और 2 को जोड़ा मान लो आपने तो कितना हो गया? 4। क्या 4 अगली वाली से बड़ा है? नहीं बड़ा है, इससे त्रिभुज नहीं बन सकता। तो कभी कभी त्रिकोणीय और त्रिभुजी संख्याओं में अपन कंफ्यूज नहीं होना। लेकिन अगर यहाँ त्रिकोणीय भी डाल ले संग में, एंड त्रिकोणीय, तो त्रिकोणीय बोलते हैं इनको, ये नहीं, त्रिभुजी नहीं। त्रिभुजी तो क्या है? एक तरह से त्रिभुजी संख्याओं के पैटर्न। लेकिन यहां भी कंफ्यूज कर रखा है इंग्लिश में, ट्रायंगुलर नंबर, है ना, और ट्रायंगुलर माप। मतलब जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट की बात करते हैं वो हम अभी आपको बताएंगे, है ना। 3 नंबर होते हैं, त्रिभुज उनसे बनता है। तो यहाँ इनको ट्रायंगुलर नंबर से आप समझिए। तो 1 स्टार है तो 1, 3 स्टार है तो 3, और 6 स्टार है तो 6, और 10 स्टार है, देखिए 4 4 का पैटर्न है, 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, 1 2 और 1 2, इस तरीके से ट्रायंगल बनाया। क्या बनाया? ट्रायंगुलर। समझ में आया? इसीलिए इनको ट्रायंगुलर नंबर बोलते हैं। अब आप देखिए कि ये हो गए ट्रायंगुलर नंबर, और आगे बढ़ते ही जाएंगे। किन्हीं भी 2 ट्रायंगुलर नंबर को जोड़े, कंज्यूगेटिव ट्रायंगल को लगातार, इन दोनों को जोड़ दिया मान लो आपने, तो आप पे क्या बना? बन। तो ये किसका हो गया? बन स्क्वायर। इन दोनों को आपस में जोड़ दिया तो क्या बना? 4। क्या हो गया? 2 स्क्वायर। इन दोनों को आपस में आपने जोड़ दिया 9, तो क्या हो गया? 3 स्क्वायर। इन दोनों को आपस में जोड़ दिया 16, क्या हो गया? 4 का स्क्वायर। इन दोनों को आपस में जोड़ दिया तो क्या हो गया? 25। ये कितना होगा? 5 का स्क्वायर। इन दोनों को आपस में जोड़ दिया तो कितना होगा? 36। कितना होगा? 7 का स्क्वायर। अगला जो त्रिकोणीय नंबर आएगा वो क्या होगा? आप अपने आप समझ गए होंगे कि यहां कितना आएगा? यहां आएगा 8 का स्क्वायर। कितना आएगा? यहां आएगा 8 का स्क्वायर, और 8 का स्क्वायर होगा तो वो होगा 64। 64, तो इसमें क्या जोड़ा कि 64 आ जाए, यानी कि 64 में से 21 को घटा दो, कितना होगा? 3, और यहां कितना आएगा? 43। तो यहां कितना आएगा? अगला
वो आएगा 43 नंबर। और अगला आपको निकालना है, तो चूंकि ये 8 का स्क्वायर है, फिर अगला क्या होगा 9 का स्क्वायर मान लो 81 में से 43 घटा दो और यहाँ लिख दो, क्यों दोनों का जोड़ 80। तो इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हैं, ट्रायंगुलर नंबर निकाल सकते हैं। तो ये इसमें हमें किसकी जरूरत पड़ी, वर्ग की जरूरत पड़ी कि नहीं पड़ी। वर्ग के कुछ और भी पैटर्न, बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न मैं अभी आपको देने वाला हूं, आप ध्यान रखिए। एक नया पैटर्न लिखिए और समझिए इस तरीके से। उसको हम क्वेश्चन कैसे बनाते हैं वो हम बाद में समझाएंगे, पहले पैटर्न पर फोकस करिए। जैसे लिखा है 1 का स्क्वायर, क्या आएगा 1, और यहां क्या होगा, ऐसे नहीं, 1 का स्क्वायर 1, और यहां लिख लीजिए लास्ट में कितना 4, तो ये कितना है 2 का स्क्वायर। 4 से पहले और ऐसे कौन से नंबर हैं, यहां है 2 और 3, जो किसी का स्क्वायर नंबर नहीं हो। फिर आता है अपना कितना 3 का स्क्वायर, और यहां कितना आ जाता है 9, और 9 यानी 4 के बाद क्या आएगा 5, 6, 7 और 8, ये आए और ये आए। यहां 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 9 के बाद यहां से लिखना चालू कर दीजिए 10, 11, 12, 13, 14, 15, इनको अंडरलाइन कर दीजिए। फिर यहां देखा 5 का स्क्वायर, यहां लिखेंगे अपन 25, 16 के बाद के अंक यहां से लिखना शुरू कर दीजिए, कितना 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और कॉमा, और इधर का पूरा, और इस तरीके से फिर से कितना भी आगे बढ़ सकते। ये पैटर्न आपने देखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, और अगला कौन से चालू होगा 26 से लेकर 36 तक जाएगा। फिर एक अगला कहां से चालू होगा 37 से लेकर तुम्हारा 49 तक जाएगा, तो वो जाता जाएगा। आप पैटर्न को समझना। हम ये कह रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं आपसे, क्वेश्चन में कहीं आ गया कि 2 स्क्वायर और 1 स्क्वायर के बीच में ऐसे कितने नंबर हैं जो कि स्क्वायर नंबर नहीं है, तो हमें दिख रहा है यहां पर कितने 2। ये n बराबर मान लिया आपने 1, ये n बराबर मान लिया 2, ये n बराबर मान लिया 3, और ये n बराबर मान लिया है 4, और ये n की वैल्यू मान लिया आपने 5। तो आप देखिए कि अगर n का मान 1 है तो संख्या इन दोनों के बीच में कितनी आ रही है 1 स्क्वायर और 2 स्क्वायर के बीच में, 1 स्क्वायर और 2 स्क्वायर के बीच में, इधर से चालू करें 2 स्क्वायर और -1 स्क्वायर के बीच में, है ना। तो संख्या आ रही है 1, मतलब 2 स्क्वायर और 1 स्क्वायर के बीच में कितनी आ रही है 1। तो और इधर देखिए दूसरी तरीके से समझिए, हम एक कहें कि 1 स्क्वायर और 4, मतलब 1 और 4 के बीच में ऐसे कितने नंबर हैं जो कि स्क्वायर नंबर नहीं है, तो दिख रहा है कितने 2। फिर हम कहें कि 4 और 9 के बीच में कितने हैं, डायरेक्ट आपसे पूछे तो कितने हैं 1 2 3 4, इस 4 से रिलेशन नहीं है, इस 2 का डबल है ये। यहां देखिए 9 और 16 में यहां 3 है, तो यहां कितने 6 है, 1 2 3 4 5 6। ये 16 और 25 लिखा हुआ है कंसेक्यूटिव, तो यहां कितना है 4, तो यहां कितने होने चाहिए 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 2n होता है।
अब मान लो ये लिखा हुआ आ गया क्या, 8 के स्क्वायर और 9 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर होंगे जो कि स्क्वायर नंबर नहीं है। तो आप डायरेक्ट अपने आप कह सकते हैं, छोटे वाले को n मान लेते हैं और इन दोनों के जो डायरेक्ट इसका आंसर कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। और भी ले लेते हैं, मान लो 11 का स्क्वायर और 12 के स्क्वायर के बीच में ऐसे कितने नंबर होंगे जो कि स्क्वायर नंबर नहीं है, तो आप डायरेक्ट कह दोगे कि 22। अब बात समझ में आई। तो ये एक स्पेशल पैटर्न था कि नंबर किन्हीं भी स्क्वायर नंबरों के, कंज्यूगेटिव स्क्वायर नंबरों के बीच में कितने नंबर ऐसे होते हैं जो कि स्क्वायर नंबर नहीं है। तो कभी कभी हमें इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। ओके, अगला पैटर्न देखिए। जो पैटर्न पर ज्यादा फोकस किया है इसमें, तो हम पैटर्न को पहले ले रहे हैं और उसके बाद उस पर संक्रियाएं जो भी है उनका सामान्यीकरण है वो हम बाद में लेंगे। क्या कि 1 इक्वल टू 1 स्क्वायर, 1 इस तरीके से ले लेते हैं, 1 + 3 इक्वल टू 2 स्क्वायर, 1 + 3 + 5, यहां लिख लीजिए 1, यहां लिख लीजिए 4, यहां लिख लीजिए 9 और यहां लिख लीजिए 3 का स्क्वायर। फिर देखो 1 + 3 + 5 + 7 इक्वल टू 16। तो यहां कितना लिख लीजिए। क्या समझ में आ रहा है इस पैटर्न से आपको? इस पैटर्न से ये समझ में आ रहा है कि विषम संख्याओं को अगर हम जोड़ें, लगातार विषम संख्याओं को जोड़े तो वो वर्ग के बराबर हो जाती है। जैसे एक में तो एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 1 और 3 को जोड़ा तो कितने हो गए, 4, और 4 किसका वर्ग है, 2 का वर्ग है। 1 3 5, तो इन सब का सम किया तो हुआ 9, और 9 को अगर जोड़ा तो कितना हो गया, 3 का स्क्वायर। 1 3 5 7 और 16, तो कितना हुआ, 4 का। अगली जो विषम संख्याएं जुड़ेंगी तो वो कितना होगा, 5। तो इस तरीके से विषम संख्याओं को जितनी बार जोड़ते हैं, यानी कि 1 2 तो 2 का स्क्वायर, 1 2 3 तो 3 का स्क्वायर, 1 2 3 4 4। तो अगर हमें मान लो हमें ऐसे आंसर आया, क्वेश्चन आया, हालांकि इस तरीके का क्वेश्चन हम आपको पहले भी बता चुके हैं संख्या पद्धति में, अब चूंकि यहाँ पर भी रिपीट हो रहा है तो इधर भी आपको बता रहे हैं कि हमें मान लो ऐसे आया कि 10 तक की विषम संख्याओं का योग, तो 10 संख्याओं, 10 प्रथम 10 संख्याओं का योग, तो 10 माने n बराबर 10 माने 100, 12 माने 144, सीधा उसका क्या कर दिया जाता है, स्क्वायर कर दिया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट एक पैटर्न और बता रहे हैं आपको। पैटर्न नहीं है और यह आइडेंटिटी है। इस तरीके से लिखा है, मानो 11 × 13, आप डायरेक्ट इंटू भी कर लेते हैं। अब इसको किस तरीके से लिखा जा सकता है, 12 - 1, और इसको लिखा जा सकता है 12 + 1, तो डायरेक्ट कितना हो गया, 12 का स्क्वायर - 1, यानी कि 144 - 1 यानी कि 143। मीन्स लगातार अगर इनमें 2 का डिफरेंस हो और ऑड नंबर कैसे भी हो ये, है ना, तो इसको किस तरीके से लिखा जाए। अब जैसे लिखा है 13 × 15, तो क्या होगा, 14 - 1 लिख लो इसको, और इसको 14 + 1 लिख लो, तो क्या हुआ, 14 का स्क्वायर - 1, 196 - 195। तो ये तो डायरेक्ट कौन सा आइडेंटिटी फिट हो रही है, a - 1 a + 1 = a² - 1, ये वाली आइडेंटिटी हमारी फिट हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट एक और पैटर्न देखिए। कि अगर 9 = लिखा है कितना, 4 + 5, 4 + 5,
तो देखिए इसकी जगह क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते, 3 का स्क्वायर -1/2 और इसकी जगह 3 का स्क्वायर +1/2। चेक कर लीजिए, 3 तरफ 9 और 9 में से 1 गया तो 8 और 8 में 2 का भाग दिया तो कितना हो गया 4। इसी प्रकार यहां कितना हो गया 5, यानी कि ये क्या था 3 का स्क्वायर। मान लो यहां देखते हैं 16 का स्क्वायर, देखते हैं इसमें क्या होगा। 16 के स्क्वायर में केवल ऑड वाले में अपने को इसको पहचानना है। किसमें पहचानना है, ऑड वाले को। जैसे 5 का स्क्वायर है, ये 25 है, कितना है 25। और इसको इस तरीके से अपन ब्रेक कर सकते हैं। किस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं, यहाँ 5 आ गया तो पहली वाली संख्या क्या होगी 5 का स्क्वायर -1/2 और ये वाली संख्या 5 का स्क्वायर +1/2, यानी 5 का स्क्वायर किया तो कितना आया 25 और 1 घटा दो 24 और 2 का भाग दे दो 12 और यहां क्या आएगा 26 यानी कि 13। तो इस तरीके से एक ये पैटर्न और अलग निकला था। और नेक्स्ट पैटर्न को देखिए, संख्याओं पे आधारित कुछ पैटर्न और उनकी समझ को बढ़ते हुए आगे बढ़ना। देखो 1 का स्क्वायर कितना है 1, 11 का स्क्वायर कितना है 1 to 1, ठीक है 1 to 1 और 1 1 1 1 का स्क्वायर कितना है आगे इस तरीके से कह दिया 1 2 3 4 का स्क्वायर निकालो, 1 2 3 4 5 का स्क्वायर निकालो। वो आपको पैटर्न की समझ होगी तो आप आगे पैटर्न में बढ़ जाएंगे। तो क्या है हम यहां बता रहे हैं, ट्रायंगुलर पास्कल ट्रायंगल बनाते हैं। पहले हमने 1 लिख लिया और फिर हमने ऐसे लिख लिया 1 2 1, बस इतना याद रख। अगला वाला कैसे निकलेगा 1 और 2 को जोड़ो, यहां लिख दो 3, 2 और 1 को जोड़ो, यहां लिख दो 3 और ये 1 इस तरीके से लिख दो और ये 1 इस तरीके से। तो आप इसको इससे रिलेटेड कर दो और इसको इससे रिलेटेड कर दो और इसको देखो इससे रिलेटेड कर दो। अगला वाला कैसे निकलेगा 1 और 3 को यहां 4 कर दो, 3 और 3 को यहां 6 कर दो, 3 और 1 को यहां 4 कर दो, 1 इधर लिख दो, 1 इधर लिख दो। अगर 1 1 1 4 बार आया है तो अब इसका स्क्वायर क्या होगा 1, इसका स्क्वायर होगा तुम्हारा 1 4 6 4 1। इस वाले का अगर स्क्वायर निकालेंगे तो फिर से वही तरीका अपनाएंगे कि 1 और 4 की जगह इसके बीच में आएगा 5, 4 और 6 इसके बीच में आएगा 10, 6 और 4 फिर इसके बीच में आएगा 10, 4 और 1 5 और ये 1 इधर लिख दिया और 1 इधर लिख दिया। तो आप शुरू में कुछ अगर पैटर्न दिया है तो वर्ग का पैटर्न ही ये फिर उसमें आगे फॉलो कर लिया अपन। कोई प्रॉब्लम है क्या नहीं है? ओके चलिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न मतलब इस तरीके से लिखा हुआ आया कि 7 का स्क्वायर इक्वल टू तो 49 है, 6 7 का स्क्वायर 4 4 8 9 है, 6 6 7 का स्क्वायर इक्वल टू 4 4 और 8 8 9 है। तो अगला क्या होगा इसके बराबर आपको पूछा है तो क्या होगा आप एक बार फिर से देख लीजिए। 7 का स्क्वायर इतना है, 67 का स्क्वायर इतना है, 66 7 का स्क्वायर इतना है। तो इसमें क्या रिलेशन है आपको दिख रहा है कि 7 का स्क्वायर है तो लास्ट में यूनिट डिजिट तो 9 है, तो 7 का स्क्वायर है तो लास्ट में यूनिट डिजिट तो इसके भी 9 होगी। अब यहाँ 6 6 को बढ़ाते गए तो एक 6 बढ़ाया तो कितने 4 बढ़ाए हैं 2 4 बढ़ाए हैं और एक 8 बढ़ाया है, 2 6 बढ़ाए हैं तो 2 6 हैं तो 3 4 हो गए और मतलब 1 2 3 और 2 बार 8 होगा 1 2। अब इसका वैल्यू अगर आपको पैटर्न के अकॉर्डिंग डायरेक्ट निकालनी है तो 1 2 3 तो हमें 4 बार तो 4 लिख लो 1 2 3 4 और 3 बार 8 लिख लो
और 9, डायरेक्ट आंसर है। अगला वाला 1 2 3 4 और 7 का स्क्वायर, तो 1 2 3 4 तो ऑलरेडी 6 है, लेकिन 6 से यहाँ 1 है तो 2 बार 4 आया, तो 4 बार 6 है तो यहाँ 5 बार 4 लिख दो, 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 और 9। ये भी एक तुम्हारा वर्ग का पैटर्न है। ओके, नेक्स्ट पैटर्न और है वर्ग का, और देखिए बहुत सारे पैटर्न है, हम आपको एक इंटरेस्ट क्रिएट कर रहे हैं। जब भी आपको फिर पैटर्न मिलेंगे तो आपको खुद की सोच डेवलप करनी होगी। इन इतने क्वेश्चन से आपका काम नहीं चलेगा कि 11 का स्क्वायर कितना है 1 2 1, लेकिन अगर एक जीरो इंसर्ट बीच में कर दिया तो एक जीरो इधर आ गया, एक जीरो इधर आ गया। यहाँ एक जीरो इंसर्ट किया है तो एक जीरो इधर आ गया, एक जीरो इधर आ गया। यहाँ 2 जीरो इंसर्ट कर दिए तो 2 जीरो इधर आ गए, 2 जीरो इधर आ गए और एक 1 इधर आ जाएगा। 3 है तो क्या आएगा 1 2 3 और 2, 1 2 3 और 4 है तो 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो हमने क्या देखा कि संख्याओं से संबंधित पैटर्न को समझ बढ़ना, अभी ये और बहुत बड़ा टॉपिक है। जब हम इसमें वर्ग और वर्गमूल, घन और घनमूल को और ऐड कर देंगे, फिर कुछ और पैटर्न जब आपके सामने लाएंगे, तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, ये छोटा मोटा टॉपिक नहीं है ना। त्रिभुजीय संख्याओं को पहचानना, इसमें एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट और रह गया है, एक त्रिभुज कैसे बनाया जाता है वो रह गया है, त्रिभुजी कोणीय संख्या हमने आपको बताई दी है। तो आप फिर से आपसे कह रहा हूं, वीडियो को बहुत धीरे धीरे देखना है, ऐसे नहीं कि जो समझ में आ रहा है चलो जल्दी जल्दी आगे बढ़ा दें, जैसे यूट्यूब पे पिक्चर पे गाने वाने देखते हैं, चलो 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 बढ़ाएं। आपको पूरा वीडियो, पूरा लेक्चर शुरू से लेकर और अंत तक बहुत सावधानी से, धीरे धीरे और नोट करते हुए पढ़ना है, कि जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको आप नोट करें तो बहुत अच्छा रहेगा। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।